किसी जमाने में देवताओं की नगरी स्वर्ग में एक गुप्त सभा हो रही थी। सभा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवता शामिल थे। सभी देवताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। आखिरकार ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्यों को हमारी दिव्य संपत्तियों के बारे में अधिक जानने का अवसर मिल रहा है। अगर उन्होंने ये 8 महत्वपूर्ण बातें सीख लीं तो वे कभी गरीब नहीं होंगे। यह सुनते ही सभा में हलचल मच गई। देवताओं ने सोचा कि अगर मनुष्य ये 8 बातें जान जाएंगे तो उनका जीवन बहुत सरल हो जाएगा, लेकिन इन्हें छुपाना भी जरूरी था ताकि केवल योग्य ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सके। तभी नारद मुनि अपनी वीणा लेकर सभा में प्रवेश करते हैं। उन्होंने गंभीरता से पूछा, हे देवगण, क्या आप सचमुच मनुष्यों से इस महत्वपूर्ण ज्ञान को छिपाना चाहते हैं? विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह ज्ञान केवल उन्हीं के हाथ लगे जो इसे सही तरीके से उपयोग कर सके। अगर हर कोई इस ज्ञान को जान जाएगा तो धरती पर संतुलन बिगड़ जाएगा। नारद मुनि ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रभु, क्यों ना हम इन 8 बातों को धरती पर भेजें, लेकिन उन पर एक ऐसा आवरण डालें जो केवल उन लोगों के लिए हटे जो सच में इसके योग्य हैं। सभी देवताओं ने नारद की योजना को मंजूरी दी। अब सवाल था, इन 8 बातों को कहां छिपाया जाए? इंद्रदेव ने सुझाव दिया, हम इन्हें हिमालय की ऊंची चोटियों पर छिपा सकते हैं। लेकिन शिव जी ने तुरंत विरोध किया, मनुष्य वहां भी पहुंच जाएंगे। हमें इन्हें उनके अंदर छिपाना होगा जहां वे अपने भीतर झांकने पर ही इन्हें पा सकें। अंत निर्णय हुआ कि इन 8 बातों को मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क में गहराई से छिपा दिया जाएगा। परंतु यह भी तय हुआ कि यह ज्ञान मनुष्य के समर्पण, धैर्य और मेहनत से ही प्राप्त होगा। कहानी अब वहां पहुंची जहां धरती पर एक साधारण सा किसान रघु इन 8 बातों को अनजाने में ही अपने जीवन में अपना चुका था। रघु बहुत गरीब था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता, अपने बच्चों को ईमानदारी से जीवन जीना सिखाता और अपने पड़ोसियों की मदद करता। धीरे धीरे रघु का खेत सबसे उपजाऊ बन गया और वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। एक दिन जब गांव में अकाल पड़ा, रघु ने अपने भंडार से अन्न निकालकर सबकी मदद की। गांव वाले हैरान थे कि एक गरीब किसान के पास इतना अन्न कैसे हो सकता है। रघु मुस्कुराते हुए बोला, जब मैंने मेहनत, ईमानदारी और धैर्य का साथ नहीं छोड़ा तो भगवान ने भी मेरी मदद की। गांव वालों ने रघु से उसके जीवन के इस रहस्य के बारे में पूछा। तब रघु ने कहा, यह कोई रहस्य नहीं, यह तो वो गंदगी है जो हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। मेहनत, ईमानदारी, धैर्य, ज्ञान, संतोष, विनम्रता, समर्पण और दूसरों की मदद, यही तो वो बातें हैं जो हमें गरीबी से दूर ले जाती हैं। यह सुनकर गांव वाले चकित रह गए। उन्होंने रघु को धन्यवाद दिया और खुद भी इन बातों को अपनाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध हो गया। इस प्रकार देवताओं की योजना सफल रही। जिन्होंने इन 8 बातों को समझा और अपनाया, वे कभी गरीब नहीं हुए। लेकिन यह ज्ञान आज भी हर व्यक्ति के भीतर छिपा है, बस उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है। तो क्या तुमने इन 8 रहस्यों को अपने जीवन में अपनाया है? नहीं अपनाया तो आप भी जरूर अपने जीवन में अपनाएं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।